तो नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत था। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे कि इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स आपके क्या क्या होते हैं, उसी वीडियो को आगे चलते हुए आज हम लेक्चर में इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स को ख़त्म करेंगे और आपका तीसरा चैप्टर भी यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बगल में जो बेल आइकन का घंटा आता है उसको भी दबाएं, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए और आप वीडियो देख सकें। ठीक है, तो उसी वीडियो को इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल्स में आपका वीडियो को आगे शुरू करते हुए दो चार और आपके हैंड टूल्स बचते हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसको भी हम आज डिस्कस करके आज का चैप्टर खत्म कर देंगे। जो लोग जो लोग वीडियो को नहीं देखे हैं इससे पहले वाले 1, 2, 3 या चैप्टर 1, चैप्टर 2, वो क्या करें, प्लेलिस्ट में जाके इलेक्ट्रीशियन का एक वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें आप वो सारी वीडियो पड़ी हुई है, वहाँ से वो देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो जाके आप देखें, तभी आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझ में आएंगी। ठीक है, तो चलिए आज का शुरू करते हैं लेक्चर। देखिए यहाँ पे इसके बाद जो आपका हैंड टूल्स है वो आपका है डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, क्या है? डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर। अब ये डिजिटल मल्टीमीटर होता क्या है? ठीक है, पहले आप इसका चित्र देख लीजिए। ये है आपका डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर ऐसा होता है, इसमें देखिए क्या होती है, ऊपर डिस्प्ले लगी रहती है, बीच में आपका क्या दिया है, रोटरी स्विच टाइप का दिया है, और नीचे आपके जिसमें वायर को कनेक्ट करना है वो दिया हुआ है। तो इसमें होता क्या है कि डिजिटल मल्टीमीटर का उपयोग आप किसी भी सर्किट या किसी वायर की कंटिन्यूटी नापने में, या उसका आप वोल्टेज नापने में, या आप उसके रेजिस्टेंस को नापने में, या आप उसके वोल्टेज, करंट और आपके कंटिन्यूटी, मतलब उसमें करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं, उसको नापने में बेसिकली इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए ये कोई चीज है, इसमें हमको देखना है कि इसमें कंटिन्यूटी करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके दोनों सिरे पर, मतलब जब हम देखेंगे कि इसमें कंटिन्यूटी है कि नहीं, मतलब ये कहीं बीच से ब्रेक तो है तो नहीं, तो देखिए हम क्या करेंगे, जैसे ये वायर है, इसको हमको चेक करना है कि ये कहीं बीच से ब्रेक तो नहीं है, तो मल्टीमीटर को हम क्या करेंगे, इसमें कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मल्टीमीटर को इसमें कनेक्ट करेंगे। ये आपका एक वायर होता है जो मेन वायर होता है, यानी मेन इसमें लगाना है, ये कॉमन होता है, ये कॉमन होता है, ये आपका कम रेजिस्टेंस के लिए होता है, ये आपका ज्यादा रेजिस्टेंस के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एनपीएन पीएनपी ट्रांजिस्टर सेट करने के लिए दिया रहता है, और यहाँ पे आपका लिखा रहेगा, यहाँ पे कंटिन्यूटी वगैरह लिखा रहेगा, यहाँ वोल्टेज वगैरह रहेगा, यहाँ करंट वगैरह रहेगा, ऐसे आपका रहता है। तो हम क्या करेंगे, एक वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे और एक वायर को इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम इसको क्या करेंगे, रोटरी स्विच को कंटिन्यूटी पे लाएंगे, और यहाँ पे हम देखेंगे कि ये वायर बीच में से फॉल्ट, अगर ये बीच में से फॉल्ट रहेगा तो ये कोई भी कंटिन्यूटी नहीं देगा। अगर ये बीच में से फॉल्ट नहीं रहेगा, ठीक है, बीच में से फॉल्ट नहीं रहेगा, तो ये मल्टीमीटर आपका आवाज भी करता है और यहाँ पे कुछ रीडिंग भी शो करती है। तो बेसिकली ये इसके उपयोग में आता है। दूसरी चीज, आपको मान लो कि यहाँ पे कोई
बल्ब वगैरह लगा है। ठीक है, तो हमको देखना है कि इन दोनों के बीच में वोल्टेज आ रहा है कि नहीं। तो इसके रोटरी को हम क्या करेंगे, वोल्टेज पे सेट करेंगे, और वो वोल्टेज सेट करने का मान वहां दिया रहेगा कि 20 वोल्ट से नीचे है या 200 वोल्ट से 200 वोल्ट है या 2000 वोल्ट है, तो वो वहां पे दिया रहेगा। उससे आप क्या कर सकते हो, उस पे सेट करके उसका ये बीच में आप इसका वोल्टेज देख सकते हो कितना यहाँ पे वोल्टेज आ रहा है। तो इससे हम क्या करते हैं, बेसिकली तारों की कंटिन्यूटी, ठीक है, वोल्टेज वगैरह चेक कर लेते हैं इससे। ठीक है, ट्रांजिस्टर वगैरह के पीएनपी एनपीएन ट्रांजिस्टर के वो देख लेते हैं, और इससे सर्किट यानी जो आईसी सर्किट होती है उसमें भी हम इसका बहुत ज्यादा उपयोग देखते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं। इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन इसका उपयोग इलेक्ट्रीशियन में कई प्रकार से किया जाता है। किया जाता है। ठीक है, थोड़ा ठीक है, कई प्रकार से किया जाता है। इसमें तारों की फॉल्ट को देखने, वोल्टेज को नापने, ठीक है, वोल्टेज को नापने कोई इक्विपमेंट या कोई इक्विपमेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रिले, उसके बाद आपका रिले, बल्ब, एलईडी सही है या नहीं, इसकी भी जांच करते हैं। ठीक है, जांच करते हैं। यह प्रायः कम वोल्टेज या डीसी कंपोनेंट या रेडियो ट्रांजिस्टर ठीक है, ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर, टीवी इत्यादि इत्यादि बनाने के लिए ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया डिजिटल मल्टीमीटर। ये आपको कई कामों में उपयोग में आता है। फॉल्ट को देखने, वोल्टेज को नापने, इक्विपमेंट जैसे रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, इंडक्टर, रिले, बल्ब, एलईडी सही है या नहीं, इसकी भी जांच करते हैं। यह प्रायः कम वोल्टेज या डीसी कंपोनेंट या रेडियो, ट्रांजिस्टर, टीवी इत्यादि बनाने के लिए ज्यादा उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, तो समझ गए डिजिटल मल्टीमीटर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद इसको आप नोट कर लीजिए। अब इसके बाद आपका आ जाएगा इंसुलेटर रिमूवर। ठीक है, इंसुलेशन रिमूवर आ जाएगा आपका इसके बाद। ठीक है, उसको देखते हैं कि वो क्या होता है। इंसुलेशन रिमूवर, ठीक है, इंसुलेशन, ठीक है, रिमूवर, ठीक है, इंसुलेशन रिमूवर। ठीक है, जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, ये क्या करता है, तारों के ऊपर से इंसुलेशन को रिमूव करने के काम आता है, यानी तारों के ऊपर से इंसुलेशन को हटाने के काम में आता है। ठीक है, तो इसका चित्र देख लीजिए, ये है आपका इंसुलेशन रिमूवर। ठीक है, बेसिकली ये तारों पे से इंसुलेशन हटाने के लिए ही ये काम में आता है। ये बेसिकली उसी के लिए बना होता है। ये भी आपका, आप देखोगे कि जो क्रैंपिंग टूल बताए थे उसी प्रकार से ये भी होता है आपका, बस इसमें आगे की ओर खांचा बना होता है जो आपका क्या करता है, इंसुलेशन को हटाता है। ठीक है, जो इंसुलेशन को हटा देता है, ये उसके लिए उपयोग में होता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इसका उपयोग, ठीक है, ज्यादा व्यास वाले या ज्यादा हार्ड प्रकार के तारों का इंसुलेशन उतारने के काम में, ठीक है, वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यह समानतः यह सामान्यतः 150 mm से, ठीक है, 150 mm,
200 mm साइज में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली आपके 150 mm या 200 mm साइज में उपलब्ध होते हैं। इसका काम क्या है? खाली तारों का इंसुलेशन हटाना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट जो है आपका वो है मेजरिंग टेप। नेक्स्ट जो है आपका मेजरिंग टेप। ठीक है, मेजरिंग टेप। तो मेजरिंग टेप आपका क्या हुआ? जैसे आपको कोई चीज मेजर करना है कि इसकी लंबाई कितनी है, इसकी चौड़ाई कितनी है, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो वहां पे हम क्या करते हैं? मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं। ये बेसिकली मेजर करने के ही काम में आता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ता है? मेजरिंग टेप पड़ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी ये व्हाइट बोर्ड है, इसको हमको लंबाई चौड़ाई पता करना है, तो मेजरिंग टेप लेंगे और हम यहां से वहां तक इसके कोने से उसके कोने को नाप लेंगे। मतलब मेजरिंग टेप रख देंगे तो उस पे क्या रहेगा? आपका नंबर्स लिखे होते हैं और वो मीटर सेंटीमीटर में रहते हैं, तो आपका वो बता देंगे कि ये कितने मीटर का है, कितने सेंटीमीटर का है या कितने एमएम का है। तो बेसिकली मेजरिंग टेप का काम क्या होता है? मेजर करना, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को बताना। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका मेजरिंग टेप है, ये इसी को कहते हैं मेजरिंग टेप। आपको सभी को पता होगा, ये बेसिकली हर जगह आपका उपयोग में आता है। ठीक है, तो लिखें इसके बारे में। ठीक है, इसका उपयोग मेन रूप से किसी भी वस्तु स्थान की लंबाई चौड़ाई या ऊंचाई इत्यादि नापने के लिए मेजरिंग टेप का उपयोग करते हैं। इसमें साइज, ठीक है, 2 मीटर से 20 मीटर तक मिलता है। इसमें स्केल mm सेंटीमीटर और मीटर में होता। ठीक है, तो ये चीज आप नोट कर लीजिए मेजरिंग टेप के बारे में। ठीक है, अब अगला चलते हैं हम लोग किस पे? ब्लो लैंप। नेक्स्ट देखते हैं हम ब्लो लैंप को। तो ब्लो लैंप आपका क्या होता है बेसिकली? देखिए,
ब्लो लैम्प। ठीक है, ब्लो लैम्प। तो ब्लो लैम्प आपका बेसिकली क्या होता है, जैसे देखिए आपको कोई चीज पिघलानी है, ठीक है, आपको कोई चीज पिघलानी है और उसको ज्वाइन करना है, ठीक है, या कोई वायर है आपको उसको सोल्ड करना है, और आप क्या कर सकते हो कि वहां पे आपकी बिजली की व्यवस्था नहीं है, या कोई चीज आपको गर्म करनी है, किसी चीज को किसी कागज किसी प्लास्टिक में छेद करने के लिए, तो वहां पे आप क्या करोगे, लाइट की व्यवस्था नहीं है तो वहां पे आप क्या करोगे, ब्लो लैम्प का उपयोग करोगे उस चीज को गर्म करने में, और गर्म करके उस चीज को आप क्या कर सकते हो, सोल्डरिंग भी कर सकते हो। दूसरी चीज आप क्या कर सकते हो, या उसमें छेद भी कर सकते हो या उसको चिपका भी सकते हो। तो बेसिकली वहां पे ब्लो लैम्प का उपयोग किया जाता है। ये बेसिकली आपका केरोसिन से चलता है। इसमें एक केरोसिन की क्या होती है, टंकी लगी रहती है, और ऊपर आपका क्या रहता है, प्रेशर के द्वारा आपकी जो नोजल से आग निकलती है उससे हम चीजों को गर्म कर लेते हैं। तो आप चित्र देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये है आपका ब्लो लैम्प, इसको ब्लो लैम्प कहते हैं। इसमें आप चीजों को गर्म करके अपने उपयोग में लेते हैं, ठीक है। तो इसमें लिख लीजिए, इसका उपयोग, इसका उपयोग, ठीक है, जहां पर हमें, ठीक है, वस्तु को गर्म करके इस्तेमाल में लानी होती है, या कोई वस्तु में हीट देनी होती है, या दो तारों को, ठीक है, सोल्डरिंग वायर के द्वारा जोड़ना होता है, वहां पर बिजली की व्यवस्था ना होने के कारण, हम ब्लो लैम्प का उपयोग करते हैं। इसमें केरोसिन के लिए एक टैंक होता है,
होता है तथा इसी में एयर प्रेशर के लिए ठीक है, एयर प्रेशर के लिए हैंडल भी होता है जिससे एयर प्रेशर ठीक है, एयर प्रेशर दिया जाता है तथा नोजल से आग प्रेशर में बाहर निकलती है। ठीक है, तो बेसिकली इसका उपयोग ये होता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं हम लोग। अगली जो चीज है वो है आपका, देख लीजिए, एलंकी आपकी क्या होती है। ठीक है, एलंकी आपका क्या होता है, तो देखिए एलंकी, तो देखिए एलंकी क्या होती है, या एलंकी आपकी क्या होती है। ये देखिए एलंकी आपकी 6 भुजा वाली, ठीक है, एक एल प्रकार की आकृति की टूल होती है, जिससे आप क्या करते हो, किसी पेच वगैरह को खोलते हो। ठीक है, तो आप पहले इसका चित्र देख लो तो आपको समझ में आएगा। ये है आपका एलंकी। इससे बेसिकली क्या होता है कि कोई ऐसी स्पेसिफिक जगह होती है जहां पे हम ऐसे पेच का उपयोग करते हैं जो क्या हो, साधारण पेचकस से ना खुले। आपका अगर वो साधारण पेचकस से खुलेगा तो कोई भी उस चीज को निकाल के जा सकता है, या ऐसी जगह पे उपयोग करते हैं जहां पे थोड़ी हमको टाइट फिटिंग की जरूरत होती है, मतलब उस चीज को टाइट फिट करने के लिए आपको जरूरत होती है ऐसे बोल्ट की। ठीक है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एलंकी की कटिंग करते हैं। एलंकी के कटिंग से ये होता है कि जब हम उसमें क्या करते हैं, एलंकी लगाते हैं, वो 6 भुजा वाली होती है और 6 भुजा में वो बराबर फिट बैठ जाती है, और हमको क्या मिलता है, ज्यादा प्रेशर मिलता है उस चीज को कसने के लिए या खोलने के लिए। तो बेसिकली एलंकी इसलिए लगाया जाता है कि नॉर्मल अगर पेचकस से आप उस चीज को कसते हो या घुमाते हो तो वो उतनी टाइट नहीं बैठ पाती जितना आपकी एलंकी से बैठती है। तो बेसिकली ये 6 भुजाओं वाली आपकी आकृति की एल टाइप की होती है। इससे आपके स्पेसिफिक नट या स्पेसिफिक बोल्ट को खोला जाता है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए। इसका उपयोग एक विशेष प्रकार के
एक विशेष प्रकार के ठीक है बोल्ट को खोलने, एक विशेष प्रकार के बोल्ट को खोलने में काम में लाया जाता है, इसमें 6 भुजाओं वाली आकृति का 6 भुजाओं वाली आकृति का खांचा कटा होता है, खांचा कटा होता है। 6 भुजाओं वाली आकृति का खांचा कटा होता है जो साधारण प्लस या माइनस वाले पेचकस से खुलना संभव नहीं होता है तथा यह केवल 6 भुजा वाले एल आकार के एलन की से ही खुलना संभव होता है। इससे बोल्ट को बहुत ही ज्यादा टाइट कसा जा सकता है, और आसानी से खोला भी जा सकता है। यह अलग अलग साइज और आकार में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया एलंकी क्या होती है? ये एलंकी होती है जो आपका काम में आती है आपके नट बोल्ट वगैरह टाइट करने के लिए या खोलने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट अब चलते हैं हम बीट पे। ठीक है, बीट क्या होती है?
बीट देख लीजिए, बीट देखिए, बीट तो आपकी बीट क्या होती है, इससे आप दीवार में, लकड़ी में या लोहे में छेद करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, इससे हम दीवार में, लकड़ी में या लोहे में छेद करते हैं। इसको ड्रिल मशीन के आगे लगाया जाता है और इससे दीवार वगैरह में छेद किया जाता है। ये अलग अलग व्यास में आपके उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो पहले आप चित्र देख लीजिए, ये है आपका बीट। इसका उपयोग कैसे होता है, ये बीट है, इसका उपयोग कैसे होता है, छेद करने के काम आता है ड्रिल मशीन में लगा के। ठीक है, तो बीट आपको समझ में आया। चलिए लिख लीजिए, इसका उपयोग ठीक है, इसका उपयोग दीवार में लकड़ी में, दीवार, लकड़ी, लोहे इत्यादि वस्तुओं में ड्रिल मशीन के सहायता से लगाकर छेद करने का काम किया जाता है। ठीक है, यह बहुत ही हार्ड बनाया जाता है तथा यह 3 mm, 6 mm, ठीक है, या 12 mm, 14 mm, यहाँ पे 8 mm भी होगा, 8 mm, 10 mm, ठीक है, 12 mm, 14 mm, 16 mm इत्यादि साइजों में उपलब्ध होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बीट हो गया, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका लगभग सारा मैंने आपको इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स बता दिया। इसके बाद आपका इलेक्ट्रिशियन हैंड टूल्स आपके सारे कंप्लीट हो गए। आपका ये चैप्टर भी यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बेसिकली ये सारे टूल्स थे जो आपके इलेक्ट्रिशियन के वर्क करने में काम में आते हैं। तो जो लोग वीडियो ना देखे हो वो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट वो जाके देख लें। फर्स्ट चैप्टर नहीं देखे हो तो वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे अगला चैप्टर। जो आपका अगला चैप्टर है वो है फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेफिनेशन। ठीक है, अगला जो चैप्टर है वो है आपका फंडामेंटल यूनिट्स एंड डेफिनेशन। इसमें आपका जो फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं यानी मूल मात्रक वगैरह होते हैं, किसी पदार्थ मूल मात्रक वगैरह होते हैं, या
किसी करंट, किसी वोल्टेज या किसी रेजिस्टेंस को कैसे डिफाइन करते हैं या उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों तक भी भेजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे रूप से कर सकें। तो आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।